Hello students, in today's class we are going to see chapter number 4 of 5th standard मराठी का ये ओके। ही पिसे कुणाची वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने। इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका अलग से, तो आप देख सकते हैं उसे। और बाकी के सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी अपलोडेड हैं। तो इसमें देखिए एक दिन क्या होता है, मीनू को दो पंख मिलते हैं, फेदर्स मिलते हैं, और वो किसका है ये उसको पता नहीं है और वो उसकी खोज करने लगती है कि किसका है। तो इस अनुक्रम में वो किसके पास जाती है, पहले वो एक कोमड़ी के पास जाती है, मतलब मुर्गी के पास, हैन के पास, फिर कबूतर के पास जाती है। तो त्यानी पिसे आपली नाहीत, वो तो दोनों ही बोलते हैं कि ये मेरे पंख नहीं है। शेवटी मैंने मुराला विचारले, मुराने पिसे बदकाची असलेल्या सांगितले। फिर वो मोर के पास जाती है, फिर मोर क्या बोलता है कि ये तो बदक का है। तो ऐसा वो बोलती है, बदकाला विचारले असता बदकाने हो म्हटले, बदकाने मिनूला ती पिसे दिली, मिनती वही जपून ठेवली। तो फिर बतख बोलता है हाँ ये तो मेरा ही है, गिर गया था, और फिर वो मीनू को दे देता है। तो मीनू क्या करती है, उसे अपने बुक में अच्छे से रखती है। मीनू ने थी वही यानी अपने बुक में रखती है अच्छे से। अब यहाँ पे समझिए हार्ड वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं। दूर यानी लांब, फार अवे। लयित यानी नादात, रिदम में। गुनगुनत यहाँ पे हमिंग, निरखून पाहिले, ऑब्जर्व करना। खुराड़े यानी कोमड़ी का घर। करड़ा रंग यानी ग्रे कलर। पिसारा यानी गुच्छा, पंख। आटदार यानी झोंकदार, रुबाबदार। चाल यानी मूवमेंट, वॉक। मोहक यानी सुंदर। आभार मानना यानी धन्यवाद देना। दाट यानी डेंस, झाड़ी, बताइए आपको। अब यहाँ पे देखिए मीनू से घर कोटे होते, मीनू से घर शेतात होते, यानी मीनू का घर कहाँ पे था, मीनू का घर खेत में था। पिसे पाँव मीनू से मनात कोणता विचार आला, जब मीनू को पंख मिले तो उसके दिमाग में क्या विचार आया। पिसे पाँव मीनू से मनात विचार आला कि ही पिसे कोणाची असतील। उसके मन में विचार आया कि ये पिस्सा किसका है, ये मतलब ये पिसे किसका है, ये पंख किसके हैं। मीनू कोणाकोणाला भेटली, मीनू किससे किससे भेटली, मतलब किसको किसको मिली। कोंबडी, मोर, कबूतर व बदक यांना भेटली। मीनूला बदकाचा पत्ता कोणी सांगितला, मीनूला बदकाचा पत्ता मोराने सांगितला। कि मीनू को कौन बताया कि ये बदक का है, उसको मोर ने बताया। पीसे कुणाची होती, पीसे पीसे बदकाची होती। तो यानी पीस जो पंख था वो बदक का था, बतख का, डक का। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो जो करेक्ट है वो दिया हुआ है, ओके। पिसे सापण्यावर मीनूला पिसे कोणाचे आहेत हे माहीत करून घ्यायचे होते, तो ये वाला सही है। बदक म्हणाले माझे पिसे मला दे, ये रॉन्ग है। उसने बोला था पिसे तू संभालून ठेव, तू पिसे मेरा जो पंख है वो तू संभाल के रखो। जोड़िया जुड़वा, मैच द पेयर्स, ये आप एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे ऐसे भी मैच कर लेते हैं हम, पर सामने सामने लिखते भी हैं तो भी चलता है, ओके। बदक क्या आएगा, कहाँ पे रहता था, नदी के पास। कोमड़ी कहाँ रहती थी, तो खुराड़े में रहती थी। कबूतर कहाँ रहता था, झाड़ में। अब देखो सबका सबके सामने आंसर दिया हुआ है। योग्य पर्याय शोधा व लिहा। मीनूला 2 डॅश सापडली, पाने, फुले, पिसे, पाखरे। तो मीनू को 2 क्या मिले, पिसे मिले ना, पंख मिले, तो वो आएगा। मीनू डॅश पिसे परत देत होती, मोराला, बदकाला, कबूतराला, कोंबडीला। करेक्ट ऑप्शन इज बदकाला। अब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, आप अपना खुद का भी आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा है, तुम्हाला शाळेत वर्गात एखादी वस्तू सापडली तर तुम्ही काय करतात। अगर आपको स्कूल में कुछ मिला है तो आप क्या करोगे। मी ती वस्तू नीट तपासतो, ती कोणाची आहे, मैं अच्छे से उसे रखूँगा और पूछूंगा ये किसका है, हे शोधून काढतो आणि त्याला ती देतो। पहले उसको पता करूँगा, ढूंढूंगा, फिर उसको दूंगा, ओके। फिर विरुद्धार्थी शब्द में देखिए, दूर, जवळ, आनंद, दुःख, पुढे, मागे, इकडे, तिकडे, मी, तू, हे, ते। तो ये सब क्या एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब विरुद्धार्थी शब्द। तो ती लिहा, तो मोर, ती लांडोर, तो कोंबडा, ती कोंबडी।
हड़ू हड़ू, ऐसा जो जितने भी शब्द आप लिख सकते हो लिखो, राइमिंग वर्ड उसका। तो मुड़ू मुड़ू, जुड़ू जुड़ू, गुड़ू गुड़ू, डुडू डुडू। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने। बाकी के सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस अपलोडेड हैं, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं आप। और अगर कोई रह गया है, जैसे आपको कोई वीडियो का कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, या कोई चैप्टर अपलोडेड नहीं है और आपको नीड है तो वो भी बताइए, मिल जाएगा। ओके, घर घरापासून, घर घराजवळ, खुराडे खुराड्यात। तो गांव, अभी देखो, गावापासून, तळे तळ्यापासून, पाय पायापासून, घरटे घरट्यापासून। तो अभी इस तरीके से सब दिया हुआ है। गांव का गावाजवळ, गावात, इसी एक से 3 बनाया है। जैसे घर से ये 3 बनाया है, ये सब तीनों का है। ठीक है, पायापासून, पायाजवळ, पायात, घरट्यापासून, घरट्याजवळ, घरट्यात। अब प्राणी के घर लिखना है। कोंबड़ी का क्या होता है? खुराड। तो देखो, सापा से वारू, पक्ष्या से घरट, घरटे यानी घोंसला। गाईचा गोठा यानी जहाँ पे गाय रहती है, गौशाला। वाघाची गुहा यानी गुफा। उंदराचे बीड यानी उंदराचे जो है चूहा, उसका क्या होता है? बिल होता है। घोड्याचा तबेला, घोड़े का क्या होता है? तबेला। हिंदी में उसे बोलते हैं अस्तबल, और इंग्लिश में आप देखो तो स्टेबल। तुम्हाला कोणता पक्षी आवडतो का? तुम्हें कौन सा पक्षी पसंद है, वो लिखना है। अगर इसका आपको एग्ज़ाम मतलब आपको दिया गया है खुद से लिखने के लिए, और आपको नहीं आ रहा है और आपको नीड है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आप मुझे ऐसे बताओगे तो ही मुझे समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 4 का ओरल टेस्ट का क्वेश्चन बताइए, लास्ट का ओरल टेस्ट, तो मुझे समझ में आएगा। कोई भी चैप्टर का आपको ओरल टेस्ट के क्वेश्चंस चाहिए तो उस चैप्टर का नाम और ये बोलना है कि ओरल टेस्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए जो लास्ट में है, तो मुझे ध्यान में आएगा। क्योंकि मैं तो वीडियो बना देती हूँ बहुत पहले, बाद में आप क्या कमेंट करते हो तो फिर उस तरीके से कमेंट में समझ में नहीं आता, फिर पूरा वीडियो देखोगे तो समझेगा मुझे। तो आप ऐसे लिखोगे चैप्टर नंबर 4 का 3 का ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन, तो मुझे समझेगा। तो तुम्हाला कोणता पक्षी आवडतो? तो चाहे मोर, कबूतर या तोता, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब ये वाला है जो ये इधर लिखना, इधर आपको बनाना है और क्या करना है, उसे कलर करना है। अभी ये जो है क्वेश्चन, ये तो कुछ नहीं है इसमें। चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमेशा आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ओके।